वेलकम है दोस्तों आप लोगों को सूरज नैतिक शिक्षा हब में। आज मैं आप लोगों को कंजूस और उसका सोना का कहानी बताने वाला हूँ। एक गांव में एक अमीर आदमी रहता था। वह जितना अमीर था उतना ही कंजूस भी। अपने धन को सुरक्षित रखने का उसने एक अजीब तरकीब निकाला था। वह धन से सोना खरीदता और फिर उस सोने को गलाकर उसके गोले बनाकर अपने एक खेत में एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर डाल देता था। रोज खेत में जाना और गड्ढे को खोदकर सोने के गोले की गिनती करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। इन तरह की वह सुनिश्चित करना था कि उसका सोना सुरक्षित है या नहीं। तभी एक दिन चोर ने कंजूस आदमी को गड्ढे में से सोना निकालकर गिनते हुए देख लिया। वह छुपकर उसके जाने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही कंजूस आदमी गया वह गड्ढे के पास पहुंचा और उसमें से सोना निकालकर भाग गया। अगले दिन जब कंजूस आदमी खेत में गड्ढे के पास पहुंचा तो सारा सोना नदारद पाकर रोने पीटने लगा। उसके रोने की आवाज़ वहां से गुजरते एक राहगीरी के कानों में पड़ी तो वह रुक गया। उसने कंजूस आदमी से रोने का कारण पूछा तो कंजूस आदमी बोला, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, कोई मेरा सोना लेकर भाग गया, अब मैं क्या करूं? सोना किसने चुराया, कब चुराया? राहगीरी आश्चर्य में पड़ जाता है। तभी कंजूस आदमी बोलता है, पता नहीं चोर ने कब इस गड्ढे को खोदा और सारा सोना लेकर 9-2-11 हो गया। मैं जब यहाँ पहुँचा तो सारा सोना गायब था। कंजूस आदमी बिलखते हुए बोला, गड्ढे से सोना ले गया, तुम अपना सोना यहाँ इस गड्ढे में क्यों रखते हो? अपने घर पर क्यों नहीं रखते? वहाँ ज़रूरत पड़ने पर तुम उसका आसानी से उपयोग कर सकते हो। राहगीरी ने बोला, मैं अपने सोने को कभी हाथ नहीं लगाता, मैं उसे साहगिरी रखता हूँ और हमेशा रखता था। यदि वो चोर उसे चोरी कर नहीं ले जाता। यह कंजूस व्यक्ति बोला। यह बात सुनकर राहगीरी ने ज़मीन में कुछ कंकड़ उठाया और उसे उस गड्ढे में डालकर बोला, यदि ऐसी बात है तो इन कंकरों को गड्ढे में डालकर गड्ढे को मिट्टी से ढक दो और कल्पना करो कि यही तुम्हारा सोना है, क्योंकि इनमें और तुम्हारे सोने में कोई अंतर नहीं है। ये भी किसी काम का नहीं और तुम्हारा सोना भी किसी काम का नहीं था। उस सोने का तुमने कभी कोई उपयोग नहीं किया, न ही करने वाले थे। उसका होना न होना बराबर था। दोस्तों, यह कहानी से शिक्षा हमें यह मिलती है कि जिस धन का कोई उपयोग न हो उसकी कोई मोल नहीं होती।